देखिए, आज मैं छोटे बच्चों के लिए एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें मैंने टाइटल दिया है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीखें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आज छोटे बच्चों को पढ़ाने चल रहा हूं जिसमें ऐसे बच्चे रहेंगे जो अभी तक हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाते या फिर हिंदी पढ़ लेते हैं तो अंग्रेजी पढ़ ही नहीं पाते। तो हिंदी से इंग्लिश बनाना और इंग्लिश से हिंदी बनाना ये हम दोनों सीखेंगे, लेकिन इसके पहले तुम्हें आना चाहिए क से ज्ञ तक और के से क, के से ख वाला पूरा ज्ञ तक। ठीक है, अगर जिन बच्चों को याद ना हो, मेरा एक पहले का वीडियो है अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, उसे आप खोल के देखना, उसमें सब लिखा गया है के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, यन से अंग। यहाँ पे मैंने मात्रा लिया है मात्रा बताने के लिए कि हिंदी के आ की मात्रा किस अंग्रेजी किस अक्षर से बनता है, किस वावेल से बनता है। जैसे मैंने ये बताया है, इसको ध्यान से देख लो। ए किसी भी अल्फाबेट, किसी भी अक्षर शब्द के आगे, वर्ड के आगे अगर ए लिख देते हैं तो आ की मात्रा बन जाती है, और ये आ की मात्रा बनती है एक खड़ी पाई देने से, और आई लगाने से छोटी की मात्रा बनती है किसी भी अक्षर के पीछे से और हाई से। डबल ई से बड़ी की मात्रा बनती है और किसी भी अक्षर के आगे से और आने से। यू से छोटा ऊ बनता है और इसका जो है इस तरह से टांग टूटता है बाएं साइड। डबल ओ से बड़ा ऊ होता है, इसको दाहिने टांग टूटता है। ई से ए होता है, ऊपर एक चुंडी। ए आई से ए होता है, ऊपर केवल दो चुंडी। ओ से ओ होता है, एक खड़ी पाई देकर एक चुंडी। ए यू से औ होता है, एक खड़ी पाई देकर दो चुंडी। ठीक है, इस तरह से ये मात्रा है। चलिए देखते हैं इस मात्रा को हम कैसे इंप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाकर। जैसे देखिए, अगर लिखा गया है क प्याक मात्रा ज ल, लिखा गया है काजल। क प्याक मात्रा का ज ल। ठीक है, हिंदी भी पढ़ते जाइए और इंग्लिश भी बनाते जाइए। काजल को अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए क्या होता है, के से क, के से क होता है। और मैंने कहा आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा देखो किससे, एक खड़ी पाई किससे लगा है, ए से, तो हम यहाँ ए लगा देंगे, हो गया का। फिर उसके बाद ज लिखा है, जे से ज होता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि शुरू में और बीच में अगर कोई ऐसा अक्षर आया हो जिसके बाद कोई भी मात्रा ना हो, न तो आ की मात्रा न तो ई की मात्रा, अगर कोई भी मात्रा ना हो तो हम ए लगा देते हैं, तो हो गया ज। और ल लिखा है यल से ल, तो ये बन गया काजल। कैसे? के से क, ए से आ की मात्रा का, जे से ज, ए से अ का मात्रा ज, यल से ल, हो गया काजल। ठीक है, अब चलते हैं एक और देखते हैं। जैसे म पे खड़ी पाई एक चुंडी, मो, ओ का मात्रा हो गया मो, ह न। चलिए देखते हैं कि मोहन अगर बनाना हो अंग्रेजी में तो हम कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखना सभी बच्चे जो अभी अंग्रेजी नहीं बना पाते हैं वो सीख लें। देखो म किससे बनता है अंग्रेजी के? यम से, यम से म। अब एक खड़ी पाई और एक चुंडी, यहाँ पे हमने देखो लिख दिया है सब मात्रा, एक खड़ी पाई और एक चुंडी ये है, और ये किससे बनाया गया है? ओ से। ओ की मात्रा ओ से ही बनता है, इसलिए ओ लिख दिया, बन गया म पे ओ की मात्रा मो। ठीक, उसके बाद ह है, ह पे कोई मात्रा नहीं है तो हम भी क्या करेंगे, यच लिखेंगे, लेकिन यच के आगे ए लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि अभी नियम बताए कि अगर किसी भी अक्षर के आगे कोई भी मात्रा ना हो तो ए लिख दिया करो, लेकिन अंतिम वाले अक्षर के आगे अगर मात्रा नहीं है तो नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया ह, पियन से न। अब ये बन गया मोहन। यहाँ पे मात्रा नहीं है लेकिन फिर भी ए नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम वाले में नहीं लगता। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ठीक उल्टा, हम अगर अंग्रेजी लिखा हो तो उसको हिंदी कैसे बनाएंगे। जैसे देखो, देखिए यन डबल ई एल ए एम लिखा है। यन से क्या होता है? यन से न होता है। क्या होता है? न।
डबल ई से कौन सी मात्रा बनेगी? देखो डबल ई से बड़ी की मात्रा, यानी इसके आगे खड़ी पाई देकर ऐसे उड़ाई है, इसको बड़ी की मात्रा यानी पढ़ देंगे नी। क्या पढ़ेंगे? नी। यल के आगे ए लिखा है, यल से होता है ल, और ए लिखा है तो आ की मात्रा बन भी सकता है, नहीं भी, पहले बिना लगाए देखते हैं, उसके बाद म लिख देते हैं, यम से म, इसके आगे कोई मात्रा नहीं लगेगा, तो बना नीलम, नीलम। अगर आ दे नीलाम हो जाता तो नीलम ही सही लग रहा है, इसको नीलम ही रहने देते हैं। और चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए यस, यस से क्या होता है? स। और डबल ओ लिखा है, देखिए यहाँ पे कहीं डबल ओ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, ये इधर दाहिने टांग टूटता है, हो गया सू। आर से होता है र, ए बिना मात्रा के भी रहता है, तो ज लिख दें, जे से ज, हो गया सूरज। ठीक है, क्या हो गया? सूरज। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए पहले लिखा है यम, यम से क्या होगा? म, यम से म, याद करना होगा, के से क, के से क, जी से ग, जी से घ, यन से अंग, सी से च, सी डबल से छ, जे से ज, जे से झ, यन से अंग, इय। देखिए आप लोगों को इसकी जानकारी अगर चाहिए तो आप मेरे पहले वाले वीडियो पे जाइए जिसमें लिखा है अंग्रेजी कैसे सीखें। यम से हो गया म, डबल ई, देखिए यहाँ पे डबल ई लिखा है, डबल ई से बड़ी की मात्रा होता है, तो बड़ी की मात्रा लगा दो मी। यन से न, अगर अंतिम में एक की मात्रा लगा है, नहीं आ की मात्रा रहेगा तो हो गया मीना। ठीक, चलिए अब हिंदी वाले में चलते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं ये क्या लिखा गया है। क पे अय का मात्रा, दो चुंडी अय, यहां पे देखिए ए आई से अय, कै। ल पे आ का मात्रा ला, श, कैलाश। इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे के से क हो गया, अय की मात्रा ए आई से, तो ए और आई लिख दे, हो गया कै। यल से होता है ल, फिर आ का मात्रा है तो ए, बड़ा श यश यच से बनता है, यह हो गया कैलाश। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आराम से हम लोग हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं। आप भी सभी बच्चे जो जो इसको देख रहे हैं, इसको करने का प्रैक्टिस करो, और उम्मीद है कि आज के बाद तुम्हें आ ही जाएगा हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, र पे आक मात्रा रा, ध पे आक मात्रा धा। इसको अगर अंग्रेजी बनाना हो तो आर से होता है र, आ की मात्रा यानी ए से, यहां पे देख लेना अगर ना समझ में आए, और ध होता है डी एच से ध, फिर आ की मात्रा ए से, तो हो गया राधा, आर ए डी एच ए, राधा। चलिए इधर चलते हैं। चलो इसकी अंग्रेजी का हिंदी बनाते हैं। यस है, यस से क्या होता है? स। फिर आई लगा है, आई से छोटी की मात्रा सी। फिर यम ए से हो जाएगा म। फिर आर ए से हो जाएगा र। फिर यम से न, क्या बन गया? सिमरन, सिमरन। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये लिखा है आर, आर से क्या बनता है? र। ए से आक मात्रा रा, जे, जे से ज, यू से ऊ की मात्रा राजू। ठीक है, डबल ओ होता तो बड़ा ऊ की मात्रा, और खाली यू है तो छोटा ऊ की मात्रा। चलिए इधर देखते हैं। चलिए पहले क्या लिखा है? क किससे होगा? के से। फिर ऊपर ए की मात्रा लगा है, एक खड़ी एक चुंडी है ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे के। और यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ये ई से ए की मात्रा, तो हम ई लगा दे तो हो गया के। यश यच से बड़का श होता है, तो बड़का श लिखने के लिए यश यच लिख दें, फिर मात्रा नहीं है फिर भी ए लिखेंगे, वह भी, तो बन गया केशव। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया सुना। ऐसे ही और चलते हैं, देखते हैं।
चलो देखते हैं। यम से यम ए आई यस एच ए आर, यम से म ए आई दोनों साथ में है, ए आई तो इसको होता है ए की मात्रा, एक दो चुंडी ऊपर कर दे मैं, फिर यस एच से बड़ा श, फिर आर से र, तो क्या बन गया मैशर। ठीक, अब आगे चलते हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले हिंदी देखते हैं क्या लिखा है। स पे ओ की मात्रा सो, म पे आ की मात्रा मां, फिर र पे ओ की मात्रा रू, सोमारू। अब इसको हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे। यस से श, ओ से ओ की मात्रा, यम से म, आ की मात्रा लगाए तो ए, फिर आर पे यू लगा दें, आर के आगे यू, तो बन गया सोमारू। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि ये मात्रा जो है कितना यूजफुल है, कितना अच्छा बना दे रहा है किसी भी इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश को। ठीक है, तो इस तरह से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। और इसके बाद मैं अभी कुछ ऐसा शब्द बताऊंगा जिसे याद करना बहुत जरूरी है। अगर उसे याद करोगे तभी अंग्रेजी का किताब पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। ध्यान दो सभी बच्चे, देखो उसके आगे जो हम अभी बनाना सिखाएं, इसके आगे जो है हम कुछ वर्ड दे रहे हैं, इसको याद करना पड़ेगा। ये वर्ड अगर याद रहेगा तो जैसे ही तुम बुक में देखोगे उसे बोल सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। तो कैसे है देखिए, अगर कहीं आपको किताब में लिखा हुआ दिखे THIS तो उसको बोलना दिस, अगर दिखा हो THAT तो उसको पढ़ना दैट, लिखा हो THESE तो उसको पढ़ो दीज, THOSE दोज, THEY दे, HE ही, SHE शी, YOU यू, WEV आई। उसके बाद ये हो गया, ये सब्जेक्ट था। अब देखिए सहायक क्रिया भी होता है, जैसे आई और यस लिखा हो तो इज, ए और एम एम, ARER, WAS वाज, WERE वर, HAS हैज, HAVE हैव, HAD हैड, WILL विल, SHALL शैल, SHOULD शुड, WOULD वुड। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इतना हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। शुरुआत में सभी किताबों में छोटे बच्चों के लिए यही सब जरूरी होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन वर्ड है जिसको याद करना है। WHAT से हम इसको अगर लिखा हो तो पढ़ो व्हाट, WHER लिखा हो तो पढ़ो वेयर, WHEN लिखा हो तो पढ़ो व्हेन, WHY लिखा हो तो पढ़ो वाई, WHO लिखा हो तो पढ़ो हु, HOW लिखा हो हाउ। तो ये पढ़ने का तरीका हो गया। इसका हमने अर्थ भी बता दिया है कि व्हाट माने क्या है, वेयर माने कहां, और व्हेन माने कब, वाई माने क्यों, हु माने कौन, हाउ माने कैसे। ठीक है, तो ये सभी चीजें अगर तुम याद कर लोगे, अगर आप लोग को ये याद हो जाएगा तो आराम से किताब पढ़ना सीखने लगोगे, किताब पढ़ना आ जाएगा। तो आज तुम लोग ये वाला पूरा याद कर लो, किताब खोल के बैठो और उसमें से देख देख के बोलते जाओ। जैसे कहीं THIS दिखे तो उसको दिस पढ़ दो, IS मिले तो इच पढ़ दो। ठीक है, इस तरह से अगर करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम पढ़ना सिखा रहे हैं, जैसे मान लो किताब खोले उसमें इस तरह से लिखा है, ये अगर लिखा है हम यहां लिख दे रहे हैं, ये अगर लिखा होगा तो इसको पढ़ेंगे माई। तो यहाँ पे लिखो, देखो THIS लिखा है यहाँ पे, ये कहो दिस, IS लिखा है पढ़ो इज, PMY लिखा है पढ़ो माई, पी हाउस, HOUSE हाउस। ये भी याद कर लो क्या है, हाउस, HOUSE हाउस। ठीक, ऐसे ही और देखते हैं, दैट इज योर काऊ। ये क्या पढ़ेंगे, काऊ पढ़ेंगे। हम बताते चले जा रहे हैं, इसको ध्यान देना। THAT दैट, IS इज, YOUR उसमें नहीं था, यहां लिख दे रहे हैं YOUR, इसको पढ़ते हैं योर। ठीक है, इसको पढ़ेंगे योर। तो ये हो गया योर, दैट इज योर काऊ, COW काऊ। ठीक, तो इस तरह से तुम लोग पढ़ना सीख सकते हो।
इसी तरह से तुम लोग देखो, मेहनत करो और जल्दी से जल्दी तुम्हें पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो वीडियो से लग रहा हो कि तुम सीख रहे हो, तो एक दो बार और देख लो। अच्छा लग रहा है तो आपको एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे तब देखो दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। अगर एकदम से दिमाग में घुसाना है, तुम्हें मजा लेना है पढ़ाई का, तो 2-3 बार वीडियो देखो, ठीक है। और इसके बाद तुम कह दोगे कि अब मुझे समझ में आ गया, अब मैं इसे किताब को पढ़ सकता हूं अंग्रेजी में, ठीक है। तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बनाओ। अपने घर में जितने लोग हैं सबका नाम हिंदी में लिखकर अंग्रेजी में बना डालो, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आज तुम लोग को पढ़ाया कि हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बनाना कैसे सीखें। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। पहले लाइक कर दो तुरंत। उसके बाद अगर तुम पहली बार इस वीडियो को, मेरे चैनल को देख रहे हो, नए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर दो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को। और अपने आसपास के लोगों के यहाँ व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, अपने रिलेशन में, अपने रिश्तेदारी में, हर जगह इसको शेयर कर दो, सब लोग देख लें, सबको अच्छा लगे। और सबसे रिक्वेस्ट करो कि वो लोग लाइक और कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।